बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर घर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। खबरों में जो इस वक्त बहुत सारे अहम सियासी खबरें हैं, तरमीम की बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है, लेकिन अभी जो मैं खबर देने लगा हूं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और ये फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती का मामला है। गैर कानूनी तैनाती का मामला मैं इसलिए कहूँगा कि आउट ऑफ मेरिट उनको तैनात किया जा रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बावजूद ना इंटरव्यूज कंडक्ट हुए, ना उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और एक शख्सियत को सियासी दबाव और उसके बुनियाद के ऊपर उनको तैनात करने के लिए बात कर दी गई है। इत्तेफाक से डॉक्टर इकराम साहब जो हैं वो पहले भी रहे और उनको फरागत हुई, यानी इन्हीं वजीर आज़म ने उनको फारिग किया था, और उन्हीं की समरी दोबारा अपने प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर एज ब्रैकेट से भी वो पूरे बाहर निकलते हैं। यानी कि जो ऐड दिया गया उसमें जो एज रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़ायद है उनकी उम्र, और ऑलरेडी ज़रिए यूनिवर्सिटी में है और वहाँ से पहले भी डेपुटेशन पे आए थे। उनको टर्मिनेट किया गया था, फारिग किया गया था। उसके बाद अब दोबारा सियासी दबाव के ऊपर उनकी तैनाती की जा रही है। ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, और फेडरल बोर्ड के हालात अगर हम देखें, अभी चेयरमैन की तैनाती होनी है, कुछ मामलात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उसमें थोड़ा सा सीरियसली अगर सोचें तो ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल बनता है, और अहल लोगों को अगर तैनात किया जाएगा तो डेफिनेटली एक रोशन मुस्तकबिल बच्चों के लिए आगे हमें नजर आता है। और अगर इस तरह के लोग जो कि सियासी दबाव के ऊपर भर्ती किए जाएंगे, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और एजुकेशन मिनिस्ट्री से इसके ऊपर जवाब भी तलब किया गया है। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो जो एजुकेशन कमेटी है उसके अंदर भी बात शुरू हो गई है, उन तक भी ये बात पहुंची है, वहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो बात अब सिर्फ उनकी तैनाती की नहीं रही, लेकिन वो असर रसूख और वो दबाव जो डाला जा रहा है, जो सियासतदान सियासी दबाव डाल रहे हैं उनकी तैनाती के लिए, वजीर आजम को उनकी समरी बना के भेज दी गई थी जो कि अब वापस कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सियासी दबाव उसके ऊपर किया जा रहा है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शामिल करता हूँ। डॉक्टर इकराम की चेयरमैन फेडरल तालीमी बोर्ड में गैर कानूनी तैनाती के हवाले से हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। वजीर आजम की जानिब से समरी वापस भिजवा दी गई, ताहम सियासी दबाव अभी तक बरकरार है। साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड इकराम अली मलिक को दोबारा गैर कानूनी तरीके से तैनात करने के लिए मिली भगत मेरिट की धज्जियां बिखेर दी गई। इकराम अली मलिक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट में शामिल नहीं थे, फिर भी इंटरव्यू मनसूख हुए और उसके बावजूद उनकी समरी भेज दी गई। वफाकी वजारत तालीम ने मुख्तलिफ अमूर में बेकादगियां सामने आने पर डॉक्टर इकराम को 26 जुलाई 2024 को डीजी के ओहदे से हटा भी दिया था। जब डेपुटेशन खत्म कर दी जाए तो मुतल्लिका मुलाजिम को दोबारा डेपुटेशन पर जाने के लिए पहले 3 साल अपने महकमे में रखना जरूरी होता है। तमाम तर कवायद को रोनते हुए इकराम अली मलिक की समरी तैयार करके वजीर आजम को भिजवा दी गई। वफाकी वजारत तालीम ने अपने ही मेरिट को पामाल कर दिया। चेयरमैनशिप के लिए दरख्वास्त देने वाले हकदार उम्मीदवारों अदालत से इंसाफ के लिए उम्मीद लगाई और उन्होंने इसको चैलेंज किया। अब सवाल यही है कि अगर आप इतनी अहम पोस्ट पे ऐसे लोगों को लगाएंगे जो कि सियासी सिफारिश या दबाव की वजह से उनको तैनात कर दिया जाएगा, तो क्या मुस्तकबिल होगा और वो क्या पॉलिसीज बनाएंगे और क्या उनके रिजल्ट्स होंगे। जो बच्चे अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मुंतज़िर है उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, इस पर प्रोग्राम्स भी हुए, अखबारात में खबरें भी लग रही हैं और एजुकेशन कमेटी में भी बातचीत शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद यही है कि वज़ीर आज़म या अरबाब इख्तियार जो हैं इस मसले को संजीदगी से लेंगे और कोई अहल और मेरिट पर जो लोग हैं उनमें से किसी का इंतखाब करके उनकी तैनाती करेंगे। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।